जय हिंद साथियों, आज हम इस क्लास 12 का मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जो कि प्रश्नावली 2.2 का है। ठीक है, तो आइए आपका कुछ गुणधर्म दिया है इसका, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि क्यों आया ये। तो सबसे पहले आपका पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, ये आपका गुणधर्म का नाम है, चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ गुणधर्म मतलब सूत्र होता है, ये बात ध्यान दीजिए आप लोग। तो सूत्र आपका कह रहा है कि इनवर्स साइन इनवर्स एक बटा में एक्स बराबर, सूत्र क्या होता है, कोसेक इनवर्स यक्स, यानी कोसेक इनवर्स यक्स भी अगर साइन के पद में चेंज करना हो तो इस पर लगाएंगे। ठीक है, इसी पर ये होता है। ठीक है, इस सभी को यानी बारी बारी से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है और इसको सॉल्व करके हमें इतना बराबर इतना लाना है। कैसे लाएंगे आइए चलते हैं। तो ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं इसको लेट मान लेते हैं, साइन वाला को लेट y बराबर साइन इनवर्स एक बटा में एक्स, लेट y बराबर साइन इनवर्स एक बटा में एक्स। तो आपका हो जाएगा इनवर्स साइन है ना, एक बटा में एक्स, इनवर्स जाएगा बराबर से इधर। तो इनवर्स मतलब होता क्या है, इनवर्स मतलब समझाए थे पिछले वीडियो में हमने। इनवर्स मतलब क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, उसका पावर होता है, बटा के रूप में चला जाएगा इनवर्स मतलब। तो यहाँ इनवर्स जाएगा इधर तो क्या होगा, इनवर्स बटा में ही है। इनवर्स मतलब साइन एक बटा में साइन है तो इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, यानी साइन y हो जाएगा बराबर बचे कितना, एक बटा में x। अब क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट, क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट उल्टा करेंगे। जब उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं तो बटा में इसका एक डालेंगे, है कुछ नहीं तो एक डालेंगे, और इसका उल्टा करेंगे तो एक बटा में कितना होगा, साइन y बराबर। अब ये बटा में ना, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, x बटा में तो एक होगा, एक में x भाग देंगे तो x ही होगा। अब बताइए एक बटा में साइन किसका सूत्र होता है, तो 10 क्लास में पढ़े होंगे, एक बटा में साइन किसका सूत्र होता है, कोसेक का। तो ये लिख देंगे कोसेक, कोसेक y थीटा में तो y लगा दीजिए, आइए इधर x जमाते हैं। ठीक, अब देखिए पे कोसेक को हमको सीख करना है ये वाला, तो कोसेक इधर दिया ना, बराबर से उधर डालेंगे तो इस इनवर्स में चला जाएगा, क्या इनवर्स में चला जाएगा। तो लिख देंगे कोसेक इनवर्स x, यही तो लाना था हमारा। अब y माने है ना लेट इसको, तो ये y के साइन कर दीजिए, यानी साइन इनवर्स एक बटा में x बराबर कोसेक इनवर्स x होगा, यही तो लाना था हमारा। आ गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर गुणधर्म नंबर दूसरा को देखते हैं। गुणधर्म दूसरा कह रहा है कि कोसेक इनवर्स एक बटा में x बराबर सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करके इतना लाना है। तो आइए सबसे पहले जो दिया था तो उसी को लेट लिया देते हैं। लेट मान लेते, लेट मतलब क्या होता है, माना होता है। मान लीजिए ये दूसरा ही है, लेट मान लेते, लेट बराबर y बराबर कितना होगा, कोस इनवर्स एक बटा में x, क्या मान लिया हम, y मान लिया। अब क्या करेंगे कि जब cos को इधर मतलब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, cos में जो इनवर्स दिया वो हट जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, cos y होगा, इधर कितना होगा, x एक बटा में x। जस्ट जो काम इसमें किया वही काम इसमें करना है। एक समझ में नहीं आया होगा, दूसरा का समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब दूसरा का समझ में तो पहले तो आ ही जाएगा अपने आप। अब देखिए बटा में इसका भी एक डाल दीजिए, जैसे इसमें डालते रहे उसी प्रकार इसमें डालेंगे तो एक ऊपर जाएगा तो cos नीचे आएगा। अब एक x ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, आएगा ना जी। तो एक बटा में cos किसका फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में पढ़े होंगे, सेक का सूत्र होता है। ठीक है, y दिया थीटा में तो y लिखेंगे बराबर x। ठीक, अब देखिए आप क्लास 11 क्लास में पढ़े होंगे, सब सूत्र दिया उसमें। अगर नहीं भी दिया होगा तो आप लोग कमेंट दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ डाल देंगे, यही ना करेंगे। अब देखिए पे y बराबर ये सेक जाएगा उधर तो इनवर्स लग जाएगा, रटना नहीं है बस समझना है आप लोग को। अब y लेट माने क्या है, cos इनवर्स x, तो हम इसके स्थान पे क्या देंगे, cos इनवर्स एक बटा में x बराबर सेक इनवर्स x, यही तो लाना था हमारा। अब देखिए अपने गुणधर्म नंबर तीसरा देख लीजिए, और भी बहुत ही इजी है, यहीं पे कर दें या बगल में कर दें, चलिए हम बगल में ही कर देते हैं। आइए देखते हैं, दिया है तीसरा कर रहा है कि tan इनवर्स एक बटा में x बराबर cot इनवर्स x, यही ना दिया जाए, प्रॉब्लम है नहीं ना। तो देखिए हम चलते हैं इसको, अब जो काम उसमें इस सब में करते आ रहे हैं वही काम इसमें भी करेंगे। चलिए अब लेट ले लेते हैं इसको, लेट y बराबर, यह लेट ही होता है, y बराबर tan इनवर्स एक बटा में x। यहां से कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए अब क्या करते हैं हम कि tan को इधर भेज देंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो लिखेंगे tan y बराबर एक बटा में x। जो काम पहले करते आ रहे हैं वही काम इसमें भी करेंगे, इसका भी बटा में एक डाल देते हैं। ठीक, तो ये उल्टा ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा, tan y बराबर x बटा में एक, एक बटा में tan किसका सूत्र होता है, cot का। तो लिख देंगे
कॉट वाई दिया थीटा, वाई लगा देंगे बराबर एक्स। अब वाई जो होते छोड़ देंगे, अब कॉट को बराबर से उधर डालेंगे तो क्या होगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स होगा। तो इसे सिद्ध करना था, आ गया, ठीक है। अब वाई का मान क्या मान है जी, tan इनवर्स एक बटा में एक्स, तो हम रख देंगे यहाँ पे कि tan इनवर्स एक बटा में एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स। ये भी गुणधर्म आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो हम उम्मीद करें कि यह आपका गुणधर्म समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं, उसको भी सिद्ध करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। ये गुणधर्म नंबर दूसरा का है, 3 सूत्र इसमें भी दिया है, और 3 हल करेंगे, उसके बाद और 3 इसके बाद एग्जांपल, ये जितना सूत्र है इसको सॉल्व कर देंगे, इसके बाद पर्सनली सॉल्व करने में मजा आएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, पहला को, ठीक है। इसके दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। सर इतने बड़ा इतना कैसे आया है, ये भी ध्यान देना है। तो आइए हम सूत्र के माध्यम से सॉल्व करके इसको बताते थे कि इतना बड़ा इतना कैसे आएगा। सबसे पहले जिससे उसको पीछे वाले ले रहे थे, उसको इसको भी लेट लेंगे। लेट वाई बराबर क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक। अब देखिए हम साइन इनवर्स को भेजेंगे इस तरह, क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स, अरे इनवर्स हर जगह जी, y होगा बराबर माइनस एक्स बचेगा, ठीक। जब माइनस एक्स बचेगा तो बराबर से इधर डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन y बराबर कितना हो गया, एक्स हो गया। अब साइन इनवर्स जो साइन दिया है ये थीटा में भेज दीजिए, कितना में, माइनस वाई थीटा हो जाएगा बराबर एक्स, ठीक है। अब देखिए आप माइनस है तो यहाँ पे भेज दिए, कितना थीटा में, साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस वाई। अब देखिए आप माइनस वाई छोड़ देंगे जगह पे तो एक्स। अब देखिए साइन को उधर भेजेंगे, कितना, साइन इनवर्स एक्स लगा देंगे तो साइन इनवर्स एक्स होगा। अब y को छोड़ देंगे जगह पे तो माइनस को उधर भेजेंगे तो कितना, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही सिद्ध करना था, समझिए ध्यान से, कुछ नहीं किया है। जब दूसरा का सीरीज सॉल्व करोगे तो एकदम अपने आप लोग हल कर देगा। देखिए आपने सबसे पहले इसको लेट मान लीजिए, मान लिया हमने y बराबर इतना। अब देखिए आप इनवर्स को इधर भेजेंगे तो साइन y होगा बराबर माइनस थीटा में बचेगा। अब माइनस को थीटा में इधर भेजेंगे तो माइनस थीटा में माइनस होगा तो माइनस साइन y होगा। माइनस का जो माइनस दिया ना साइन y, तो माइनस में थीटा में हो जाएगा बराबर x। जब माइनस y छोड़ेंगे तो साइन इनवर्स में बच जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब माइनस को इधर डालेंगे तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो y क्या माना है, यहाँ पे y क्या माना है, साइन इनवर्स माइनस x, तो यहाँ y के स्थान पे साइन इनवर्स कोस माइनस x यानी थीटा माइनस x माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा आपका। यही तो सिद्ध करना था हमको। आइए सेकंड सवाल में देखते हैं इसका, नंबर 2 दिया देखिए पे कि tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x, यही ना जी। हमको इतना बड़ा इतना सिद्ध करना है, तो इस जैसे इसमें माने तो वही काम उसमें भी कर देंगे। तो लेट लेते हैं, माना कि y बराबर tan इनवर्स माइनस x, दिक्कत है नहीं ना। अब tan इनवर्स को बराबर से इधर डाल देंगे तो इनवर्स हट जाएगा, tan को इधर भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा बराबर माइनस कितना होगा, x बचेगा। अब माइनस को भी इधर डाल दो, जैसे जो जो काम इसमें किया वही काम इसमें भी करना है। अब माइनस में है तो ये थीटा में डाल दो, तो tan माइनस वाई बराबर x, माइनस वाई बराबर tan को उधर डाल दो तो tan इनवर्स में आ जाएगा बेचारा, ठीक। अब माइनस को भी भेज दो, माइनस tan इनवर्स x, ही तो सिद्ध करना था। देखिए y क्या माने हैं, जो माने उसे रख लो, tan। बहुत ही अच्छा सूत्र है सब, ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है 1 नंबर में। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, आप लोग नए नए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पढ़ लेंगे ना एक बार हमारे से तो जिंदगी में कभी सवाल को भूल कर दिखाइएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा देखते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इसको छोड़ दे स्टडी में, चलिए जब सॉल्व करा रहे हैं तो टोटली सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपनों से, लेकिन हम करवा रहे थे, करवा दें, काहे भी अधूरा छोड़ेंगे। माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, लेट ले लेंगे, लेट y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक को भेजेंगे इधर तो कितना होगा, कोसेक y होगा बराबर माइनस एक्स। अब y छोड़ देंगे यहाँ पे, इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, कोसेक y बराबर x हो जाएगा। अब कोसेक माइनस वाई बराबर एक्स, यानी कोसेक को भेजेंगे तो इधर क्या होगा, माइनस वाई बचेगा, तो इधर कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए जो काम इसमें भी किए थे वही काम उसमें कर देंगे, माइनस वाई छोड़ देंगे, माइनस को भेज देंगे क्या होगा, इधर चला जाएगा तो माइनस
कोसेक इनवर्स एक्स वाई के स्थान पर रख लीजिए, क्या जो लेट लिए हैं वही रखना है। तो ये भी हम उम्मीद करें कि ये भी क्वेश्चन सूत्र जो प्रॉपर्टीज है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा को चलते हैं, इसको रफ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा को देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करके इतना दिखाना है कि ये कैसे होगा। तो जो पहले काम कर रहे थे वही काम इसमें भी करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला दिया है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, है ना ये। ठीक है, अब इसमें लेट ले लेंगे, लेट y बराबर cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मान लेंगे जी, इसी को लेट मान लिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब cos को भेजेंगे इधर, इनवर्स हट जाएगा, यानी cos y बराबर माइनस एक्स बचेगा, दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस को भी इधर डाल देंगे तो कितना होगा, माइनस cos y बराबर एक्स होगा। ठीक, तो पहले कार्य करते आ रहे वही कार्य इसमें भी किए हैं, यहां से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं क्या करना है इसमें, कि यहाँ पे हमको पाई के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे कि cos, ठीक है, पाई माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। तो इसको इस तरह लिख देंगे, बराबर क्या रख देंगे जी, एक्स रख देंगे। ठीक, क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। अब बात कर ले यहां से कैसे होगा सॉल्व। तो देखिए आपने cos, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, पाई माइनस वाई को छोड़ देंगे। ठीक है, cos इधर बराबर से उधर डालेंगे तो क्या होगा, इनवर्स चढ़ जाएगा, इनवर्स एक्स, यानी cos इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई माइनस, बताइए वाई, वाई क्या माने लेट में, cos इनवर्स माइनस एक्स ना, तो हम यहाँ पे रखेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर cos इनवर्स एक्स, जब आते हो छोड़ दिए, दिक्कत है यहाँ से नहीं ना। अब क्या करेंगे, बस इसको सजा देंगे, आपका आंसर हाथ में आ जाएगा। तो cos इनवर्स को देखिए यहाँ पे cos इनवर्स को इसको दे देते हैं। ठीक है, देखिए पाई माइनस, ठीक है, प्लस में इधर बराबर से डालेंगे क्या होगा, माइनस में cos इनवर्स, माइनस में cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर ये प्लस माइनस में इधर क्या होगा, प्लस में, यानी cos इनवर्स माइनस एक्स हो गया। तो बताइए ये पहले है, इसके बाद ये सिद्ध करना है। तो इसको लिख देंगे, इसको ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यही तो सिद्ध करना था। ऊपर में वही आया है लेकिन इसके चुटकी में करके हम लिख सकते हैं, इसको आगे कर देंगे, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, ये भी आपका आंसर आ गया। नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए पे क्वेश्चन, दूसरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लेट लेते हैं। ठीक है, लेट ले लिए, लेट y बराबर मान लीजिए सेक इनवर्स माइनस एक्स, जो काम ये करेंगे वही काम उसमें भी करेंगे। तो सेक y बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स मान लिया। अब सेक इनवर्स एक्स को इधर डाल देंगे तो कितना होगा, सेक y हो जाएगा, बराबर से इधर माइनस में ही रहेगा। ठीक, अब देख लेते हैं इधर कि सेक y, ये माइनस को इधर डालें तो माइनस सेक y हो जाएगा, बराबर x होगा। अब इसका सूत्र पाई के फॉर्म लाना है ना, तो इसका भी सूत्र होता है सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई मतलब 180, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है, बराबर कितना होगा, x होगा। ठीक, अब सेक को उधर डाल दीजिएगा, पाई माइनस वाई बराबर सेक इनवर्स x, इतना कार्य कर दिया हम। अब देखिए जो काम इसमें किए थे वही काम इसमें भी करना है। अब y जो लेट माने हैं ना, वही मान इस y के स्थान पर रख दीजिएगा और इसको आगे पीछे कर दीजिएगा, आंसर आएगा। तो देखिए आपने पाई छोड़ दिए, माइनस y का वैल्यू क्या दिया है, सेक इनवर्स माइनस एक्स दिया है, हम रख लेंगे और सेक इनवर्स एक्स लगा देंगे। ये थीटा माइनस है, ये भी माइनस है। अब इसको सजा देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो ये बराबर से उधर डाल देंगे और इसको इधर ला देंगे। ठीक है, तो देखिए आप ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो ये डायरेक्ट काम इतना ना करके चलिए इधर सुधार देते हैं इसको, पाई माइनस प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में सेक इनवर्स एक्स बराबर, ये माइनस में इधर क्या होगा, प्लस में सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसलिए चूंकि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी उसी तरह सॉल्व होगा, बल्कि एच में कर देते हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन लेट ले लेते हैं। लेट मान लीजिए इसको भी कौन सी दिया है, कॉट दिया ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया है, वही काम ये भी करेंगे जो सब में करते आ रहे हैं। तो देखिए आप कॉट को भेज दीजिएगा तो क्या होगा, कॉट वाई बराबर माइनस एक्स, यानी कॉट में कॉस लीजिए, कॉट माइनस में हो जाएगा बराबर एक्स, कॉट पाई के फॉर्मूला आएगा तो पाई माइनस वाई बराबर एक्स हो जाएगा, पाई माइनस वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब पाई वाई वाई के आसान तरफ लीजिए उसको, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स होगा, इसको भेज दीजिए इधर, यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसको सुधार लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, यानी कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस पाई कॉट इनवर्स एक्स होगा। ये भी तो सिद्ध कर दिए हम, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह तीसरा प्रॉपर्टीज भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसका सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्नावली 2 का, ठीक है। तो ये भी समझ में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं क्या कर रहा है हम, ठीक है।